गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया, माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, लेकिन क्या कोई बिल्डर इस तरह ताकतवर हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की भी धज्जियां उड़ा दे। हाँ, ये हरियाणा में है, गुड़गांव में है, और ये बिल्डर इस पर आरोप लगे हैं, एक्टिविस्ट ने आरोप लगाए हैं, डीएलएफ पर आरोप लगाए हैं। 11 जून 2025 हम राव नरबीर जी के कैंप ऑफिस रेजिडेंस के बाहर हैं। ये लोग यहाँ पे आज इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि डीएलएफ फेज़ 5 के पीछे जो जंगल कट रहा है, जिसकी बोला जा रहा है कि डीएलएफ को परमिशन मिली और लगभग 2000 पेड़ कटने वाले हैं उसके लिए, या कटने शुरू हो गए हैं। उसके लिए शहर के लोग यहाँ पे आके आज एकत्रित हुए हैं एंड दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट इट। लेट्स लिसन व्हाट दे हैव टू से। हाँ जी अमिता जी। समिट के रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया और वीडियोस भेजे। रात के 9 बजे से पेड़ कटने शुरू होते हैं और सुबह 3 बजे सारे कटे हुए पेड़ गायब हो जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं और ज़मीन को लेवल कर दिया जाता है जिससे नामो निशान ना रहे। जब ये पेड़ रात को काटे जा रहे थे? रात को 9 बजे से शुरू होते हैं और पूरा साउंड आता है, मोर चिल्लाते हैं, जानवर भागते हुए सुनाई देते हैं। उतना ही तहस नहस हो रहा है जैसे तेलंगाना में अभी हुआ था। और ये राइट बिहाइंड ऑल द डीएलएफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स। द सेकंड थिंग विच इज़ टू बी नोटेड हियर इज़ कि डीएफओ से जब बात हुई तो डीएफओ ने कहा कि हमने उन्हें इस मौसम में पेड़ काटने को परमिशन नहीं दी है। ये डीएफओ ने राजकुमार जी ने फ़ोन पे बताया है। उन्होंने बोला कि परमिशन नहीं दी गई है। इस बरसात में हम नहीं देते हैं। मानसून में शिव की पूजा की जाती है, सावन पे जल चढ़ाया जाता है, पशु पक्षियों की रक्षा की जाती है। ये हिंदू धर्म है, इसमें हम पेड़ काटने की परमिशन नहीं देते हैं। हाँ जी। और ऐसे में पेड़ कट रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने परमिशन में रात के बाद पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन डीएलएफ की बड़ी मशीनें रात को भी आके पेड़ काटती हैं। हाँ, सबसे पहले तो एसएचओ को इन्फॉर्म किया गया कि एसएचओ एक्शन ले और वो अरेस्ट करें इन लोगों को जो लोग परमिशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि एसएचओ को ये भी परमिशन चेक करनी चाहिए कि कितने पेड़ों की परमिशन दी गई है और कितने काटे जा रहे हैं। पेड़ कितने काटे जा रहे हैं उसकी परमिशन हमें नहीं। आप लोगों में से किसी ने मांगा कि परमिशन की कॉपी दिखाइए हमें, या एसएचओ ने परमिशन की कॉपी मांगी कितने पेड़? एसएचओ ने कहा मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन हमने डीएफओ ने आपको परमिशन की कॉपी दी मैम? नहीं, उन्होंने भी नहीं दी। ही इज इन चंडीगढ़। हाँ। लेकिन हम लोगों ने कहीं से प्रोक्योर कर ली है। हाँ। और वो मिल गई है और उसमें हमने देखा है। हाँ? अच्छा, तीसरी बात जो कि सामने आती है कि डीएफओ और एसएचओ दे आर बोथ एस्केपिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि प्राइमरी तो यही है जिनका दरवाज़ा खटखटाएंगे। रेजिडेंट्स कहाँ जाएंगे? रेजिडेंट्स को पूरा मेगा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस तो पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। फाइनली और जब किसी कुछ रास्ता नहीं दिखा तब हम यहाँ आए हैं राव नरबीर जी के ऑफिस, उनसे मिलने के लिए। हाँ। मैं ज़रा कुछ और लोगों से भी पूछ लेती हूँ। सो गुड मॉर्निंग। तो आप बताएं कि जो वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे बहुत घना जंगल है एंड वी नो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, लेपर्ड स्पॉटिंग्स हुई हैं वहाँ पे। सो एनीथिंग अबाउट दैट? Yeah, basically the permission has been given in fragments. So multiple permissions have been given. Instead of giving one consolidated permission to show the smaller areas affected, but actually the area for which has been felled is about 30 to 40 acres. 30 to 40 acres. And we are told the permissions might add up to even 45 acres. We don't have it seen that. Okay. This is a huge area, so if you have to look at it as a totality, हाँ जी। इतना बड़ा अगर जंगल है तो it will classify as a green forest. It will be classified as a green forest because Google Earth makes very clear it's a dense tree cover. Yes, वो हमें Google Earth के images से भी दिख रहा है कि वो बहुत thick forest है। Large. हाँ जी। So there are two criteria: how dense is the forest and how big is the forest. So on both criteria, this would be a deemed forest. And to avoid But do you think forest department has done anything about it कि वो deemed forest category fit होता है? Forest है भी है नहीं है, wildlife है भी है नहीं है? That is the first question कि ये जंगल is it a notified forest? तो वो तो उन्होंने बोल दिया नहीं है. Then the second question is it a deemed forest? So that question they have not addressed at all. They have not evaluated. They have just said it's not a notified forest. So their responsibility is over.
Well, the responsibility is to give the tree culting for it, not treat it as a forest. And because they're not treating it as a forest, so the wildlife angle is also overlooked. So whether it has peacocks, there are tons of peacocks there. The photos which residents have circulated, so There, we have seen nilgais ourselves over there. About 40 to 50 nilgais. I have seen it myself over there. Right. उस So- area पे, हाँ. So if you don't treat it as a forest, then you won't evaluate it as a forest, whether it's a forest. I think that's the main problem. And second, they split the permissions. They split the permissions. That could not have been done ideally, actually. Legally, that could not have been In done. December also, DLF split permissions for some 17 acres into 5 different applications. And the conservator said you have to apply in one go. So then they applied in one go and they got the permission immediately because the conservator changed. So, what do you have to say about the leopards हैं वहाँ पे? लेपर्ड तो है लेकिन पहले लेट अस गेट ऑन द इशू ऑफ 540 एकर्स ऑफ डीएलएफ फेज 5 हाँ. as per नहीं, as per the NTT judgment of 21 January 2025 is very clear हाँ जी. that 540 acres, in this 540 acres, when you touch even 1 acre, you will have to do the assessment of the entire 540 acres afresh, Okay. and which we have pointed out and which has been told to the authorities and they know it. So if they are cutting in 30 acres or 1 acre or 40 acres, sorry, 540 acres it is and 540 acres. No, no. Oh, I Hold got it. that. It's a deemed NCZ, hold it. It's a deemed forest. It's a NCZ to be identified area. हाँ जी. It, NCZ to be evaluation has identified. done हाँ as जी. per 540 acres and not as per 30 acres or 1.99 acres, 13 point acres, 17.34 acres. What they have done is they have split up and they I have one more 540 question. acres. Can they use the JCBs in the night, sir? From 7 p.m. to 6 a.m. they certainly can't use it. Is this some kind of violation of It's any? a complete violation and the tree permission stands cancelled as per its own. So, you think forest department will do something about Tree it? permission automatically stands cancelled. Forest department doesn't have to do anything. They have written नरवीर सर से हमें they उम्मीद है have कुछ written है. it there that in case you do violate this, this permission is cancelled. So the permission is now cancelled. Anything else? आप यहाँ पे कैसे? मैं तो देखने आई हूँ कि जंगल का क्या बुरा हाल कर रहे हैं. आई डोंट नो द लीगैलिटीज, आई डोंट नो एनीथिंग. ऑल आई नो इज आप ज़मीन ले रहे हो किसी और का घर. आप यहाँ पे कैसे? मैं तो देखने आई हूँ कि जंगल का क्या बुरा हाल कर रहे हैं. आई डोंट नो द लीगैलिटीज, आई डोंट नो एनीथिंग. ऑल आई नो इज आप ज़मीन ले रहे हो किसी और का घर बनाने के लिए. जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं उनका क्या. वहाँ की वाइल्ड लाइफ. और अगर आप कहते हैं जंगल नहीं है तो बुलडोज़र की ज़रूरत क्या है वहाँ पे फिर. इसका मतलब वो खाली लैंड है. एक दो Right. पेड़ हैं उसके लिए बुलडोज़र तो नहीं चाहिए. रात भर जेसीबी नहीं चाहिए फिर. तो समवेयर देयर इज अ डिस्कनेक्ट. नियत ही नहीं है फिर. मेक सेंस. सर आप? I also got a forward in my WhatsApp group from somebody that there's this movement going on, so I thought I should be here to support all the environment related issues which we are already all facing, and then on top of that they are going around cutting trees left, right and center, and especially Aravali's, which we all know is basically a wall, a barrier between the desert and the entire NCR and North India, but still they are bent upon. It's suicidal actually. Humanity Absolutely. can be so foolish. I don't understand. Absolutely. मैम आप दोनों हाँ जी. Just want to say this is terror that has been unleashed at the moment on wildlife behind the summit. It should be stopped immediately. मैम Hi. Okay. How are you, yeah? So, yes, it's actually a really important cause, and I'm glad to see that despite the 42 degrees or whatever we have today, we have a bunch of committed environment supporters here. It is surprising that our residents in Gurgaon don't realize that आपने घर यहाँ पे खरीदा है करोड़ों का, and every day there's a new record. You know, there's no water here, and every tree you cut, you are impacting your aquifers in the ground here. There is no effort made to recharge the water here, and instead you cut and build more flats. You will not have water. You will become a Mumbai. There is no doubt. You will depend on tankers. Tankers पानी कहाँ से लाएंगे? आधा गुड़गांव टैंकर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. exactly. And yet we are cutting a forest. Yes, exactly. It is absolutely mind-blowing that these guys who are well-educated, work in fancy companies, have all the information and buy flats for hundreds of crores and still don't understand that there's no water here and don't want to do anything about it. Thank you. That is fascinating. Thank you. I think I've said.
फॉरेस्ट मिनिस्टर से हम लोगों को क्या उम्मीद है? We want the forest minister to save the forest so that already the bad pollution levels don't rise further, because we have very unbreathable air. Very we have unbreathable to wear air. masks during September, October, which is bad already, and it's only going to get worse. And more than that, it really hurts to see that the birds, the nilgais, that losing their home overnight. Overnight, yes. And we hear them and we've seen them live so nicely in that livelihood that now when you see all of it gone, then you're like, where did they go? If someone took away your house overnight and you were on the road, how Yes. would you like it? How would you like it? And Right. it's the same thing for them. And forest department has not done zilch about the homes of these wildlife animals. इसलिए हम forest minister से expect करते हैं maybe you should look into the matter, Yeah, do save some our wildlife forest. mitigation programs. हाँ. Yeah, save our forests. Let's save the homes of all these wild animals, and let's be a more coexistent kind of country, and not just destroy somebody's home. Thank you. आज कोई 20 के करीब एक्टिविस्ट इतनी तपती चिल्लाती धूप में, जिनमें 15 के करीब महिला एक्टिविस्ट थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर राव नरबीर सिंह की सिविल लाइन स्थित कोठी पर उनसे मिलने गए। नरबीर सिंह नहीं थे, उनके पीए ब्रह्मदेव और सुभाष बोस के नाम के सज्जन मिले। उन्होंने बताया कि मंत्री जी 1 हफ्ते से इनका फ़ोन स्विच ऑफ है, कहीं बाहर क्यों है। खैर एक्टिविस्ट ने मांग की, राव नरबीर सिंह से गुहार की कि सेक्टर 54 में फेज़ 5 DLF के पास जो वृक्षों का कटान हो रहा है उन पर रोक लगाई जाए, और जो सुभाष यादव कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है उन्होंने DLF को परमिशन दिया है वृक्ष काटने का, इलीगल परमिशन दिया है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाए कि इससे पहले जो पांडे जी थे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 3 बार DLF की एप्लीकेशन को ठुकरा चुके थे, लेकिन सुभाष यादव ने आती परमिशन दे दिया। ना जाने बिल्डर ने उन पर क्या असर दिखाया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। एक्टिविस्ट ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि मान लो परमिशन दिया भी है, देर रात तक कटाई होती है, जबकि रात को कटाई नहीं हो सकती। वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि मोरों की रोने की आवाज़ आती है, पक्षियों की रोने की आवाज़ आती है। तो ये लोग मंत्री के पास गए, मंत्री से गुहार की। मंत्री के पीए ने कहा कि मंत्री जी का फ़ोन, उन्होंने गुहार की हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करा दी जाए। उन्होंने कहा मंत्री जी का फ़ोन 1 हफ्ते स्विच ऑफ है, कहीं गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, आपकी बात उन तक पहुँचा देंगे। एक्टिविस्ट ने बार बार कहा कि रातों रात वृक्ष कट रहे हैं, इतने में तो वृक्ष कट देंगे, पूरा अरावली फ्लैटन हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसमें तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत है, हस्तक्षेप की जरूरत है। मंत्री जी के पीए को कहा सुभाष यादव कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, उसको बुलाओ, उसकी एक्सप्लेनेशन लो और उसके खिलाफ उसको कहो इसको रोके। लेकिन मंत्री के पीए ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना आश्वासन दिया कि उनकी बात हम मंत्री तक पहुँचा देंगे। आज एक्टिविस्ट ने कहा मंत्री जी किसके लिए हैं? फॉरेस्ट के लिए हैं, क्या गुड़गांव के लोगों के लिए है या एक बिल्डर के लिए है? अब बता रहे हैं वहाँ पर DLF के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब जब अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन रहने के लिए वहाँ पे वन जंगल सब कुछ कट जाएगा, सांस लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? एक्टिविस्ट हालांकि संख्या में कम थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की बात चिड़िया से मैं बाज लगाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ। 20 एक्टिविस्ट, उनमें एक सिख जेंटलमैन कर्नल साहब रिटायर्ड और 15 करीब महिला शक्ति, जुझारू वैशाली राणा, गौरी और चेतन अग्रवाल, गुलाटी साहब आदि बहुत से एक्टिविस्ट इस तपती धूप में नरबीर सिंह के पास गुहार करने गए। इससे पहले वो ACS फॉरेस्ट, हरियाणा के CM सभी अधिकारियों को 2 दिन से मेल कर गुहार कर चुके हैं कि देर रात को वृक्ष काटे जा रहे हैं। देर रात को वृक्ष काटने की तो अनुमति कोई नहीं देता, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, खतरे में आ रही है। मांग की गई कि उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। ये ज्ञापन दिया गया, सेव द लास्ट ग्रीन पैच फॉर द सिटी इन सेक्टर 54 गुड़गांव DLF फेज 5। स्टॉप ट्री फिलिंग बाय DLF इन दैट एरिया। स्टॉप DLF butchering of wildlife in Gurgaon. Stop destruction of water bodies. Prevent cities like Gurgaon from becoming heat chamber. गुड़गांव को गैस के चैम्बर उनसे बचाया गया है। अब आपको बता दें, जिस बिल्डर पर ये आरोप लगे हैं,
राव नरबीर सिंह को मिले। नरबीर सिंह क्या कार्रवाई करेंगे मैं समझ नहीं आ रहा। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर जितने CM आए, चाहे मनोहर लाल सैनी हो या फिर अपने मनोहर लाल जी हों या फिर उनके जगह नायब सिंह सैनी हो, सब उस बिल्डर के आगे नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल नाचते हैं। बिल्डर का दबदबा है, मीडिया में भी बड़ा दबदबा है उसका। ब्यूरोक्रेसी की तो कहानी क्या है। वो बाहर करते रहे, ट्विस्ट बैठे रहे वहाँ पे मंत्री जी के निवास पर। मंत्री जी से संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने बार बार कहा कि तुरंत हस्तक्षेप करो। उनके पीए से कहा 1 हफ्ते में जब मंत्री तक बात जाएगी तब तक तो सारे वरिष्ठ रातों रात काट ही जाएंगे। सुभाष यादव कंजर्वेटर ऑफ फोर्स पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्हें गलत अनुमति दिया है और उस अनुमति का दुरुपयोग किया जा रहा है। रात को वरिष्ठ काटे जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें कहेंगे। तो हम जो एक्टिविस्ट हैं उनसे ही बात की, वो आपको सुनाएंगे। और मुझे नहीं लगता अब तो मामला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम और पावर बिल्डर के बीच में है। जीत PM मोदी के प्रोग्राम की होती है या बिल्डर की होती है, पूरा देश इस तरफ देख रहा है। नमस्कार।